मीडियम इन मेंस वाज इंग्लिश, यस सर, इंटरव्यू में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल या ये पहला इंटरव्यू आपका? बीपीएससी में सर। इससे पहले मैं यूपीएससी ईपीएफओ का इंटरव्यू दे चुका हूँ सर। उसके थ्रू मैं सेलेक्टेड हूँ। और EPFO बीपीएस में? ईपीएफओ में सर। और हाल फिलहाल में बीपीएससी सीडीपीओ का इंटरव्यू मैं दिया था सर। मैं वहाँ पे रैंक 21 मुझे मिला है। वेरी गुड। तो इधर क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं फिर? सर ईपीएफओ में मैं अभी पोस्टेड भुवनेश्वर में हूँ। वो बहुत अच्छी सर्विस है सर, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। पोजीशन क्या है आपकी? एज ए इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ अभी। एनफोर्समेंट ऑफिस। जी सर। ओके। लेकिन सर मैं देख पा रहा हूँ कि उसमें एक एक्ट है, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। उसी एक्ट के दायरे में मुझे रह के काम करना पड़ता है। तो अगर मैं सिविल सर्विसेज को कंपेयर करता हूँ सर, अगर मुझे ये सर्विस मिलता है तो सर मेरा ये बचपन से शौक था, एक सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके लोक सेवक बनूँ। और मैं देख पा रहा हूँ सर कि अगर मैं कंपेयर करूँ ईपीएफओ के कार्यक्षेत्र से और बिहार प्रशासनिक सेवा के कार्यक्षेत्र से, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि यहाँ पर मैं बहुत और ज़्यादा मौका मिलेगा काम करने का, और मैं थोड़ा खुश रहूँगा सर। डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स की तलाश में हैं आप, सर राइट? सर ओके। और सीडीपीओ में जो आपने उसमें भी सिलेक्ट हो गए ना आप? सर सीडीपीओ में क्या काम है एग्जैक्टली? सर सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं सर। वो एक फंक्शनरी पोस्ट है ब्लॉक लेवल पे, जो कि आईसीडीएस जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है सर, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जनरली उसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं सर विलेज लेवल पे, जिसमें 6 साल से कम बच्चे, 6 ईयर्स से कम जो एज के बच्चे होते हैं सर, उनका जनरली पोषण देखते हैं। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन कैसे आगे होगा, हम लोग सर आंगनवाड़ी सेंटर्स पे रख के उनको तैयार किया जाता है इसके लिए। आपका जो ये ऑप्शनल है सर लेबर एंड सोशल वेलफेयर, जी और आप जिस करंट जॉब में हैं, सर। व्हाट इज द लिंक बिटवीन द टू? सर एलएसडब्ल्यू में जनरली लेबर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जितने सारे लेबर कोर्स होते हैं। और ईपीएफओ की बात करूं सर, तो हमारा जो इन्फोर्समेंट का काम है उसमें कंपनी विजिट होती है। तो हमारे पास एक एक्ट है सर, लेकिन अगर हम किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो अपने एक्ट के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं सर, जिसको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। लाइक फैक्ट्रीज एक्ट के जितने प्रोविजंस हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं, उसको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं सर। तो मुझे बहुत हेल्प मिलता है। लाइक मेरे लिए सर एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट की तरह हो गया सर, बिकॉज फील्ड में भी आपको वही लॉ देखना है और सब्जेक्ट में भी वही पढ़ना है। तो लेबर वेलफेयर में आपके हिसाब से बिहार में क्या समस्याएं हैं एग्जैक्टली, प्रिसाइजली कुछ 2-3 पॉइंट आउट कीजिए। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए सर, तो जो लेबर, बहुत बड़ा लेबर वर्कफोर्स है हमारे बिहार में सर, लेकिन उसमें मेजोरिटी ऑफ परसेंटेज जो लेबर्स के हैं वो अनस्किल्ड हैं सर। माइग्रेशन का प्रॉब्लम है सर। उसके बाद जो एक्ट्स बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्ट हैं सर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से नहीं हो रहा है अभी। क्यों नहीं हो रहा इम्प्लीमेंटेशन? सर इन्फोर्समेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं बिहार से सर, अलग अलग प्रदेशों में चले जाते हैं। उनका बहुत अच्छे तरीके से डेटा प्रिपेयर नहीं है सर हमारे यहाँ। वर्ल्ड बैंक ने एक बात बहुत पहले कही थी, एक बात कि स्टेट्स लाइक बिहार सर एंड फ्यू मोर सर are politically overactive and economically insensitive. सर How would you react? इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू, अगर आप सब परमिशन दे तो मैं समझाना चाहूँगा। बोलिए। पॉलिटिकली ओवर एक्टिव मतलब कि अगर हमारे यहाँ पंचायत लेवल पर भी अगर चुनाव होते हैं, तो उसमें भी सर देखा जाता है कि लोग बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, जो कि कहीं दूसरे अन्य राज्यों में ऐसा देखा नहीं जाता है। और हर एक जो भी बिहार के नागरिक हैं सर, उनको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपने यहाँ के, अपने देश की, अपनी स्टेट की बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा जाए सर, इकोनॉमिक वाली बात, तो लोग काम करते हैं सर, बाहर जाते हैं, लेकिन उनको सर जैसे सेविंग्स के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, कितने सारे इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जा सकता है अपने बचत खाते के पैसों से, उनका बहुत आइडिया नहीं है सर। आप एग्री करते हैं कि बिहार इज इकोनॉमिकली इनसेंसिटिव? नहीं सर, मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज हाल फिलहाल में ऐसा देखा गया है कि शिक्षा का लेवल जो था बहुत सुधरा है, और इसमें लोगों के अंदर में जागरूकता फैली है सर, और वो इकोनॉमिकली भी अपने आप को लिटरेट कर रहे हैं सर। अच्छा, ईपीएफओ जो आपका सिस्टम है ओवरऑल, सर और पेंशन, सर प्रोविडेंट फंड, पेंशन जी या इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस स्पेशली, हम्म, इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, जी सर। राइट? जी सर। तो हाउ इज सोशल सिक्योरिटी included in the Constitution of India? Where?
and in which form? ओके सर, सोशल सिक्योरिटी का अगर इंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ये डीपीएसपी में आता है सर, Mhm. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लाइक इसमें अगर देखा जाए सर तो आर्टिकल 43 है हमारे पास, Mhm. जिसमें कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स है वहाँ पे लिखा हुआ। आर्टिकल 42 में भी है मैटरनिटी रिलीफ वगैरह की बात की गई है सर। अच्छा, राइट टू वर्क को सोशल सिक्योरिटी में रखेंगे? सर राइट टू वॉक एक लीगल राइट है। सॉरी सर। कोई बात नहीं। सर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी संविधान में है कहीं? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है सर, कहाँ? जिसमें सर मैं आर्टिकल ध्यान नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं सर, तो जो स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अच्छा, तो अच्छा, जीएसटी काउंसिल के आने के बाद सर। क्या चेंजेस लगा है आपको ओवरऑल सिस्टम में, टैक्सेशन सिस्टम में? सर इसमें बहुत पॉजिटिव चेंज हुआ है सर। लाइक जो बिजनेस होते थे उसमें पहले बॉर्डर्स होते थे, स्टेट के बॉर्डर के साथ साथ एक बिजनेस बॉर्डर हुआ करता था। आज क्या हुआ सर, वो स्टेट के बॉर्डर वही हैं लेकिन बिजनेस का बॉर्डर ख़त्म हो गया। आज वन नेशन वन टैक्स की बात है, चाहे वो आप सामान चेन्नई में लें, मुंबई में लें, दिल्ली में लें या पटना में लें, सब जगह आपको एक सामान्य मात्रा में ही एक ही रेट पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी सर। हाउ हैज़ इट अफेक्टेड ओवरऑल इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन की बात की जाए सर तो इसमें जो फैक्टर कॉस्ट पे जो टैक्सेस लगता था वो कम हो गया। पहले होता था कि जहाँ पे बन रहा है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। आज सर होता है कि टैक्स रेट कम होने की वजह से, जैसे लाइक ट्रांसपोर्ट वगैरह में जो खर्चे आते थे वो कम हो गए हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है प्राइस डिफरेंस में। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि प्राइस ऑलमोस्ट सब जगह बराबर है सर। आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपने आईसीडीएस ज्वाइन कर लिया या अभी किया नहीं? अभी नहीं किया, करने वाला है? अभी इसकी ज्वाइनिंग नहीं है। ओके, ज्वाइनिंग नहीं है। तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर अगर आर्टिकल 23 की बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात की गई है सर। जिसमें ऐसा कहा गया है कि अगर आप बच्चे को पकड़ के कहीं दूसरी जगह पर माइग्रेट करा के या उनको किसी तरह से बहला फुसला के उनसे आप काम कराते हैं, जैसे लाइक पहले होता था बॉन्डेड लेबर वगैरह से, तो उनको प्रॉपर वेजेस नहीं देना, उनसे एक साथ जो वर्किंग शेड्यूल है उससे ज़्यादा काम कराना, हालांकि उनका एज नहीं होता है सर, फिर भी वो ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं और इन सब चीज़ों में ध्यान दिया जाता है। अभी एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ, जैसा कि हम लोगों ने फेस किया था कि नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज अमाउंट में बच्चे, मेजर और माइनर बोथ, मतलब वो बच्चे एक कॉन्ट्रैक्टर ले जा रहा था से लार्ज नंबर 50-100, उनको इंटरसेप्ट किया गया बीच रास्ते में। तो कुछ तो चाइल्ड ट्रैफिक में आ रहे थे, अच्छा, क्योंकि वो बिलो 14 years। हाँ 14 ईयर्स थे, कुछ थे मेजर थे, अच्छा एडल्ट सर। तो वो वॉलंटरी जा रहे थे, लेकिन जहाँ जा रहे थे वहाँ से पता किया गया, बोला कि जिस काम के लिए जा रहे थे वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा तो एक पर्टिकुलर एक्ट है, उस एक्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर हम सर एक बार आप परमिशन देंगे तो मैं गेस करूँगा। हाँ हाँ, सर ये क्या हम लोग 2 स्टेट का मामला है। हाँ मतलब एक स्टेट से लाया गया लेबर, दूसरे स्टेट में वो डिसअपियर हो गया। जिस काम के लिए लाया जा रहा है वो लीगल किसी काम के लिए, लेकिन पता चला कि वहाँ पे जाके वो गायब हो गया, इलीगल काम हो रहा है, कुछ हो रहा है। सर अगर आप परमिशन देंगे तो मैं इसमें हाँ। गेस लगाना चाहूँगा। ये 2008 में एक बॉन्डेड लेबर एक्ट आया था सर, उसके परव्यू में आ सकता है। और एक दूसरा एक्ट है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्ट। नहीं, एक इंटर स्टेट एक्ट है। सॉरी सर। इंटर स्टेट जो है लेबर माइग्रेशन पे एक एक्ट है, हाँ सर। जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से क्या क्या मेंटेन करना है। सर। बेसिकली क्या हो रहा था, वो जो लेबर्स थे वो जा रहे थे एक पर्टिकुलर के लिए, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, फिर वो बाद में वो डिसअपियर हो जाते, क्या होते नहीं होते। अच्छा, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सब गड़बड़ थी, फेक था इशू। एनीवे, तो ये लेबर रिलेटेड इशू था। तो आप ये बताएं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी जो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो गांव के जो यूनिट्स हैं, जैसे आंगनवाड़ी है, पंचायत है, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके बारे में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ आइडिया कैसे होता है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग जनरली, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होता है उसमें घर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। सर
पेरेंट्स खुद ही आपको एग्री करते हैं और जनरली जो बच्चे को ले जाता है या बच्ची को ले जाता है वो मामा चाचा होते हैं। हम्म। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? सर अगर इसको रोकने की बात की जाए तो सबसे जो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा ये होगा सर, तरीका होगा, वो उनको अवेयर कराना पड़ेगा। और जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं शिक्षा से रिलेटेड, लाइक राइट टू एजुकेशन है अपने यहाँ, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को सरकार मुफ्त में शिक्षा दे रही है। अगर उसके बारे में उनको जानकारी है, मिड डे मील स्कीम के बारे में उनको जानकारी दूंगा, प्रचार प्रसार करना होगा सर। अगर गार्जियन अवेयर हो जाएंगे तो सर मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों को काम पे ना भेज करके स्कूल भेजेंगे सर। लेकिन जो है वो अब मैंने बताया कि जनरली जितना भी हम लोगों ने देखा सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। सर। सारे घर के लोग ही इन्वॉल्व थे। सर इग्नोरेंस है एंड गरीबी है। सर जिनको खाने के लिए पैसा नहीं है वो उनको 12,000 24,000 में बच्चे को ले जा रहे हैं जी सर। और अल्टीमेटली फिर बच्चा वापस नहीं जा रहा। थैंक यू एनीवे अब ये बताएं कि कोई किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को इवैल्यूएट करने का क्या तरीका है? सर गवर्नमेंट स्कीम जब बनाई जाती हैं तो उसके कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं, लाइक किन लोगों के लिए है, बेनिफिशियरी कौन होगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उस चीज़ का, और लास्ट में एक फीडबैक सिस्टम होता है सर। तो ऑब्जेक्टिव पहले सेट कर लिया जाता है, वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है सर। जो फीडबैक सिस्टम है सर, उसके थ्रू जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके उस प्रोग्राम से रिलेटेड, अगर उनका फीडबैक ले लिया जाए और उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल को देख लिया जाए कि कहाँ पर है उनका सेटिस्फैक्शन सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा इवैल्यूएशन का तरीका होगा सर। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं, आसीन है, वहाँ पे वो डिजास्टर प्रोन है। सर तो डिजास्टर के लिए आप क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स ले सकें? ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात जी करें? हाँ, बिहार में। ओके सर, हाल फिलहाल में देखा गया है कि बिहार में सर, बिहार भी तो एक डिजास्टर प्रोन हाँ, कौन सा डिजास्टर? जैसे फ्लड आ जाते हैं सर हमारे यहाँ, फ्लड। ड्रॉट भी है सर, और इस बार तो सर लाइटनिंग भी बहुत हाई इंटेंसिटी में हुई थी। ठीक। तो सरकार लेवल पे सर बहुत सारे ऐसे ऐप बनाए गए हैं, जिस एक ऐप है सर इंद्रब्रज ऐप। उस ऐप का सर खासियत है कि 40 मिनट पहले आपको 20 किलोमीटर के दायरे में वो आपको अलर्ट कर देगा कि इतने इंटेंसिटी का लाइटनिंग होने वाला है, और एक वार्निंग सिस्टम सर सारे लोगों के मोबाइल पे, लोकल मोबाइल जो होते हैं उस एरिया के, उन पर एक मैसेज चला जाता है, अलर्ट मैसेज, जिसके थ्रू लोग सर कॉशियस हो जाते हैं और वो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद सर दूसरी बात की जाए तो बाढ़ को रोकने के लिए एक है निर्भीक, सॉरी सर मैं नाम ध्यान नहीं ला पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, बताइए फ्लड कैसे, फ्लड के लिए क्या क्या हम लोग सर एक ऐप उसमें भी डेवलप किया गया है, और उसमें जो रियल टाइम जो इम्पैक्टमेंट्स हैं उसकी स्थिति को नापने के लिए, जैसे लोग सेंसर्स कई जगह पे लगा दिया उन्होंने फिजिकल इम्पैक्टमेंट्स में, और उसका सर जो सपोज अगर मंथ ऑफ जुलाई अगस्त ये जो साल के जो महीने हैं सर, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इस महीने में थोड़ा एक टीम बनाया गया है, वो टीम बहुत एक्टिव हो जाती है, और वो सेंसर बेस्ड कैलकुलेशन होता है, एल्गोरिदम है, और उसके हिसाब से देखा जाता है कि ये वाला पोर्शन पॉइंट ए पॉइंट बी ऐसे करके वो नोट करते हैं, और उसमें ऐसा लगता है कि ये पॉइंट वीक हो रहा है, तो वहाँ पे सर लोग पहुँच जाते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं टूटने से बांध को। पोस्ट डिजास्टर, मान लीजिए फ्लड हो गई सर तो एज अ डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिशियल सर आप क्या क्या करने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे आफ्टर द फ्लड? सर सबसे पहले मैं साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहूँगा, बिकॉज फ्लड के बाद सर बहुत सारे ऐसा एरिया हो जाता है जो जहाँ पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है, उसके कारण कई बीमारियाँ हो सकती हैं सर, लाइक टाइफाइड, कॉलरा। तो मैं सबसे पहले साफ़ सफाई पे ध्यान दूंगा सर। उसके बाद जो लोगों को प्रॉब्लम हुआ है उनको मैं कोशिश करूँगा कि रिहैबिलिटेशन बहुत प्रॉपर तरीके से हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से मिले, पानी पीने का हो, और उनका लाइवलीहुड पे भी मैं ध्यान देना चाहूँगा सर। और इसके अलावा और बात की जाए सर तो उनके फार्मर्स के लिए सर जो नुकसान हुआ है उनके लिए मैं चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उनके थ्रू मैं बेनिफिट दिलाऊँ उनको। Neeraj, how have we been doing of late in the Asian Games? Sir, I'm not very much active in that, but usually I take her updates. So, where are we placed as a nation? Sir, till now I think we have done tremendously very well, sir, and today I think we have reached to 49 medals. 49? I'm not. No, we have crossed that. Oh, sorry. I'm not totally updated. And anyway, about no. that, sir, sorry. So, what does it mean to you Yeah. in terms of a nation doing very well in sports, or for that matter,
extend it to the provinces inside India, Sir. Bihar not quite distinguishing itself in terms of excellence in sports. So what does it tell us? It tells about the newer dimensions, newer avenues that we have. Like in earlier days, we had just one avenues, like you will have to study, then we'll be getting jobs, or otherwise you could just start up or business. But sir, in recent like in 5 to 6 years, last 5 to 6 years, there are number of schemes like Race to the Podium scheme, which has been launched by our union government. Sir, I think a new avenues has been created, and youth generation, those who are in school, they are getting motivated with the number of schemes that like Khelo India Youth Game, universities games. I think these hard programs are being implemented by our union government. This is very fruitful, sir, and results are Why is coming up. Bihar lagging in this? I mean, what ails Bihar in terms of not doing so well in sports? Sorry, sir, I'll not totally agree with you that Bihar is not doing because we have number of international players. Like we have World Carom Championship, Rashmi Kumari ma'am. We have another World Champion Carom, international Carom player, sir. Okay. She has won World Champion in Carom. Another player, Srashi Singh. She is an international shooter, sir. She has won number of medals in Commonwealth. And apart from that, we have more players who are coming up, sir. But yeah, we have more to cover. But sir, Bihar. Okay, so you feel positive about Yes, sir. it. ठीक है, your viewpoint, that's okay. Yes. I'll respect it. Thank you, sir. ये क्या है? ये NPS versus OPS, Yeah. old pension scheme and new pension. Do you think new pension scheme is a pension scheme at all? New pension scheme, it was launched in the year 2004-5, sir. 2004. Yeah, like if we talk about the contribution, I think contribution in old pension scheme and new pension scheme both are same, because in old pension scheme, 12% deduction was being made from employee share and 12% was being made from Government. employer share. Ajay, Out of that, 3.67 used to come in the pension fund. But that was provident fund. Provident You are fund- talking of old pension scheme. Sir, 12% which was being deducted from the employer's share, out of that 8.67 used to come in the provident, and the rest amount, which is Okay. percentage of Okay. 3.67, So that is over and beyond pension. yeah, that used to come in the pension fund. So pension fund get accumulated, and after retirement we were getting the 50% of the last drawn salary. But if we talk about new pension scheme, sir, this is a market driven, because recently government has also decided to form a Why do committee. you find that not many states are going back to old pension scheme, Sir- and they are not sticking to new pension scheme? There must be some unrest in terms of Yes, sir. There are some apprehensions that are being circulated in the new pension scheme, because this is a market driven, sir. Because the money that will be accumulated in the NPS, it will be invested in the form of stock. Does it tell us that our perception of market in terms of delivering something over and beyond what OPS was doing has declined, and therefore we are not so gung-ho about what market can give? We know that it will not give us that much of return. Does it show some bit of pessimism in terms of capacity of the market to deliver goods to us? Sir, in my opinion, because there is no batch that has got the benefit of NPS, and I think most likely they will be getting the first batch that will be coming with the benefit of NPS will be around 26, 27. So people have some. So you are still apprehensions. hopeful about it, Yeah, that yes. eventually it will deliver what people earlier But the thought government of. has also planned, like they have formed a committee, Hmm. and they are planning to bifurcate the amount that are being posted in NPS. Like 50% amount will be like it will be treated as OPS, Okay. and only 50% of that amount will be invested in the stock market. in Is the market. report out? No, sir. No. Okay, so you are gathered this from your sources. Hmm? Okay. Not a bad idea. I mean, if you are a keen student, of course, you should be gathering all these things. Tell us a little bit about the forest laws. Forest laws, and I'm a little more interested in understanding what are the
colonial legacies that are still continuing in independent India's forest laws? Sorry, sir, I have not read about that. Achha, you much have not detail. read about forest laws. Okay. Okay. ठीक है. Recently, this government has passed an order on the disability pension in armed forces. Have you heard about it? It will affect the pension of the armed forces. Sorry, sir, I have not heard about it. You play Sudoku? Yes, sir. Huh? Yes, sir. And what are the advantages as a hobby? It increases my concentration level. It gives me a platform to apply the logic. Like it's a number game, sir. So it is a logical game. So it increases my concentration as well as my logical and reasoning thinking, sir. Okay. Okay. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. When you are facing the board? Sir, on 11th October. 11. Yes, Immediate. sir. Good. Overall good. Sir. Nothing to be worried. अच्छा अप्रोच भी अच्छा है और यू आर कॉन्फिडेंट ऑल्सो. ठीक है. मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा. नथिंग इज टू बी वरीड एट ऑल. यू शुड डू वेल. Sir, I'll try, sir. एक कॉन्फिडेंस तो है ही ऑलरेडी इन सर्विस. Sir. सो दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड. वो कॉन्फिडेंस तो आता ही है. इसलिए नथिंग टू बी वरीड. थोड़ा सा what I felt is, I mean, other things are perfectly okay. Maybe that you are so much grounded in government services. That's why you are being little circumspect in criticizing. Yeah. anything. Right. But for the interview board, you will be just a candidate. Sir. Right? So you can afford to be little more analytical in terms of understanding the pros and cons as well. Sir. As a government officer, it's okay, it's expected. Sir. But as a candidate, you need to show that side of you as well. Sir. तो वो थोड़ा सा I think enough room exists to display incisive part of your awareness as well. ठीक है. इतना घबराने की, इतना डरने की जरूरत नहीं है. थोड़ा क्रिटिसिज्म किया जा सकता हाँ, है. कुछ क्रिटिसिज्म का रूम है. Sir. इट शोज, पता चल जाता है कि यू नो दिस, स्टिल यू आर बीइंग कॉशियस. Sir. ओके. ये खेल वाली बात कर रहे हैं. जो बिहार में खेल पीछे खेल वाला है, एनपीएस वाला है, अच्छा. तो दीज आर ऑब्वियस थिंग्स. ठीक है. जो रिस्क है वो है. हाँ, जो है. हाँ. वो अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम में रिस्क है तो Sir. लेट अस एक्सेप्ट दैट देयर इज अ रिस्क. हाँ. Right. And क्योंकि it will reflect also. Sir. वो छुपेगा नहीं. हाँ. और उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट बीइंग एबल टू प्लान प्रॉपरली. न्यू पेंशन स्कीम में इट इज अ स्कीम वेयर liabilities for the government are defined. Correct. So you can plan it better for the government. It's like one can plan कि 10 साल बाद मुझे इतना मेरी मिलेगा. हाँ liability होगी. अच्छा. In old pension scheme you ये cannot नहीं था. plan it. नहीं, So sir. these are positives. So you just say that this is positive for the government, but on the subscribers side there is a perceptible unrest ठीक है. in the sense that most of them want to switch over to old pension. Okay, sir. जैसे मैं पूछने वाला था कि इफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ मार्केट. हाँ. मार्केट का परसेप्शन तो कॉमन आदमी के हाँ, पास sir. है नहीं. जी सर. एंड यू हैव नॉट मेड देम अवेयर एक्चुअली. Yes, sir. स्टिल यू आर ड्राइविंग इट थ्रू मार्केट. मार्केट. तो एक परसेप्शन ये भी है कि मार्केट इज वेरी रिस्की. डर है सर थोड़ा उनको. तो वो डर है कि अगर जी. वहाँ तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हाँ. वहाँ उतना पैसा मुझे मिल जाएगा. मिलेगा. यहाँ है कि ठीक है मुझे 4 गुना मिल सकता है. हाँ. बट व्हाट pension अगर is नहीं मिला. pension is supposed to guard you from Yes. सबसे ज्यादा. vagaries of market. पीपल आर प्रोबेबली एप्रिहेंसिव ऑफ टेकिंग रिस्क. टेकिंग रिस्क सर. हाँ. ये बोलने में क्या दिक्कत है. हाँ. बाकी है कि अभी जो सर ने कहा कि जो लाइबिलिटी को हाँ, कवर अप हाँ, करने वाली स्कीम है सरकार की. हम्म. दैट्स फाइन कि गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दैट. हाँ. तो सर करूँगा. बहुत रिजिड नहीं होना. बाकी ऐसे ओवरऑल यू आर गुड. अच्छा. All the best. थैंक यू सो मच We सर. expect Thank that you, you will do well. थैंक यू सर. चलो Thank you. थैंक यू.